कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को जरूरी ताउन फराहम करने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास में फॉरम का पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। शुरा का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का आज़म। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PTI के इंतखाबी निशान के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कराची में खिताब में कहा, यह फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का निशान से मुतालिक फैसला हकाइक पर मबनी था। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। ऐसा महसूस होता है तराजू को एक तरफ झुकाया जा रहा है। समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। और हम चाह रहे थे कि हमारा इलेक्शन में हम ऐसे प्लान लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो हम पहले दिन से ही गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मनसूबाबंदी हो, तैयारी हो। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। हम आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। तालीम और सेहत समेत ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम हमारे साथ हैं, इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। हमने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है, मौका मिला तो ज़रूर पूरा करेंगे। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका हम मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन करते, ये पुरानी सियासत को दफन करते और एक नए सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, एक जिसमें हम फ़ख्र कर सकते हैं, जिसमें आप सब सियासी इख्तलाफात तो रख सकते हैं, एक दूसरे के राय अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती दुश्मनी पे ना उतर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा, हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया या नहीं। जब फरियाल तारपुर को गिरफ्तार किया तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, आज़ाद इदारों ने गिरफ्तार किया है। मफाहमत की सियासत के लिए पहले PTI को तौबा करनी पड़ेगी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआ गो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। आम इंतखाबात में हमारी पार्टी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मुल्क की मैशत की तबाही PTI का एजेंडा था। वो लोग इंतशार और बदअमनी चाहते थे। इसराइली जहरियत का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। पाकिस्तान का एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साल नौ की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। दुआ है नए साल का सूरज अमन और सलामती का पैगाम लेकर तुलू हो। फ़लस्तीन में खून रेजी रोकने के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
के बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोई मौसम की शिद्दत की बात कर रहा है और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। PMLN कहती तो है इलेक्शन हो, लेकिन वो वाला इजहार आपको नजर नहीं आता होगा। PTI 9 मई की सोच रखने वाले को डिसऑन करेगी तो उनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह ने बता दिया, कहा सब ही इलेक्शन से राह फरार इख्तियार चाह रहे हैं, कोई खुलकर बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी और कोई मौसम की बात कर रहा है। नवाज शरीफ की आमद पर जो जलसा हुआ इसमें भी इलेक्शन की बात नहीं की। वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए, अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए। एक जमात इलेक्शन के लिए तड़प रही थी लेकिन शेड्यूल का ऐलान होते ही गायब हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI चोर दरवाजे से इलेक्शन में आना चाहती है, अदालतों का सबसे बराबर सलूक होना चाहिए, 9 मई में मफरूर या नामजद मुलजिम पर कानून लागू होना चाहिए। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर तरीन के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। NA 155 और PP 227 में हमारे कागजात के खिलाफ कोई एतराज़ दाखिल नहीं कराया गया, हमारे कागजात मुकम्मल हैं। मंजूरी के हवाले से रिटर्निंग अफसरान हतमी फैसला 30 दिसंबर को सुनाएंगे। NA 149 मुल्तान के लिए जहांगीर तरीन के कागजाती नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोककर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस तरह कार्रवाई हो रही है इस पर मुतमईन नहीं, इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। सानिया 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिली का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई को कारकुनान को भी पुरअमन रहने का दर्ज दिया। तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालिमा, कहा मुझ पर तशद्दुद किया गया, तिब्बी मुआयने की इजाजत भी न दी गई। अक़वाम आलम के रूबरू पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने वाली शख्सियत को मुजरिमों की तरह अदालत लाना अफसोसनाक है। मेहरबानो कुरैशी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस अफसरान ने किसी को इमारत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। बानी PTI से इंतखाबी अमूर पर मुशावरत के लिए इजाज़त की इस्तदा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। उम्मीदवारों की सिलेक्शन और टिकटों की तकसीम का मसला दरपेश है, मुशावरत नागुज़ीर है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्जर बेंच सिविलियन का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर चुका। सियासी वाबस्तगी का केस। इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को काम जारी रखने का हुक्म। दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इसी केस में वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। RO ने दलाइल की तकमील पर NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इरफान कादिर को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज बेहतरी। 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। 62,055 पर बंद। डॉलर की उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 10 पैसे कमी के बाद 282 रुपये 10 पैसे हो गई।